नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव संपन्न हो गया। लोगों ने अपने वोट डाल दिए और किसको मुख्यमंत्री चुनना है, किसकी जीत होगी, वो बक्से में बंद है। अब 14 तारीख को ईवीएम मशीनें खुलेंगी, काउंटिंग शुरू होगी 8 बजे से, और उसके बाद 2 बजे तक मुझे लगता है एक फैसला आ जाएगा कि किसको बहुमत मिला, किसको सत्ता मिली, किसको हार मिली, क्या हुआ। और उसके बाद ढेर सारे विश्लेषण होंगे। सेकेंड फेज में जो है वोटिंग प्रतिशत है वो पिछले फेज से बढ़ गया है, और इस फेज में लगभग 68-69%, 68-69% वोट होने की खबर है कि वोट प्रतिशत बढ़ भी सकता है। और सबसे ज्यादा वोट जो है बताया जा रहा है कि जो किशनगंज जिला है वो 77% के लगभग, वहाँ 78% के लगभग वहाँ वोटिंग हुई है। और वो मुस्लिम मुस्लिम बहुल इलाका है, मतलब बिहार के जो जिले हैं उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम किशनगंज में रहते हैं। और सबसे कम वोट कहा जा रहा है नवादा में पड़ा, 57.76% वोट हुआ है। तो ये कुल मिलाकर की स्थिति है। और जब अब तमाम लोग जो है एग्जिट पोल के लिए बैठे हैं, एग्जिट पोल किए जा रहे हैं अलग अलग, और एक तस्वीर मैं आपके सामने रखूं तो इस एग्जिट पोल में जो तमाम लोग हैं वो जीत बता रहे हैं एनडीए की, और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे मेरे सामने जो है सारे दैनिक भास्कर बता रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे 72 से 82 सीट बीजेपी को, जनता दल यू को 59 से 68 सीटें, आरजेडी को 51 से 63 सीटें, और कांग्रेस को 12 से 15 सीटें। ये दैनिक भास्कर का है। मैट्रिज आईएनएस का कहना है कि 65 से 73 सीटें बीजेपी को, 67 से 75 सीटें जेडीयू को, और 53 से 58 सीटें आरजेडी को। कांग्रेस को 10 से 12 सीटें। चाणक्य स्ट्रेटेजिस 70 से 75 सीटें बीजेपी को, 52 से 57 सीटें जेडीयू को, आरजेडी को 75 से 80 सीटें, और 17 से 23 सीटें कांग्रेस को। इसमें देखिए चाणक्य जो है वो सबसे ज्यादा सीटें दे रहा है आरजेडी को। अब टीआईएफ रिसर्च एक है, वो कह रहा है कि 64 से 71 सीटें बीजेपी को, 64 से 71 ही सीटें जेडीयू को, यानी दोनों बराबर, और 61 से 73 सीटें आरजेडी को, मतलब तीनों को लगभग आसपास दे रहा है। और कांग्रेस को 9 से 13 सीट। पोल स्ट्रीट का कहना है कि 68 से 72 सीटें बीजेपी को, 55 से 60 सीटें जेडीयू को, और 65 से 72 सीटें आरजेडी को, 9 से 13 सीटें कांग्रेस को। और पोल डायरी का कहना है 87 से 95 सीटें बीजेपी को, 81 से 89 सीटें जेडीयू को, 20 से 27 सीटें आरजेडी, इस तो वैसे ही फ्लॉप है, और 4 से 8 सीटें कांग्रेस को। ये पोल डायरी का कहना है। तो और देखिए, केवल मैं इसमें देख पा रहा हूं कि एक है मैट्रिज आईएनएस, वही बीजेपी को कम सीटें दे रहा है, जेडीयू को वो ज्यादा सीटें दे रहा है। बाकी तमाम टीआईएफ जो है दोनों बराबर सीटें दे रहे हैं, तीनों को लगभग बराबर सीटें दे रहे हैं, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। और लेकिन तमाम कह रहे हैं कि जेडीयू की सीटें बढ़ी है, आरजेडी की सीटें जो है उसी आसपास में है। जैसे 75 से 80 चाणक्य, चाणक्य कई बार सही भी हुआ है, और चाणक्य की जो है यहाँ रिपोर्ट है उसमें 70 से 75 बीजेपी, 52 से 57 जेडीयू, 75 से 80 आरजेडी, 17 से 23 कांग्रेस को दिया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि अब तक जितने पोल हुए बिहार के संदर्भ में, खास करके बिहार में पोल ज्यादातर गलत साबित हुए हैं। और देखिए इसमें है कि 2010, 2015 और 2020 के एग्जिट पोल्स के रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से नहीं पकड़ पाई। 2015 में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने कहा था कि एनडीए यानी भाजपा को बढ़त मिलेगी, लेकिन महागठबंधन आरजेडी
और जेडीयू प्लस कांग्रेस, इन लोगों को स्पष्ट बहुमत मिल गया था। 2000 उसमें भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, आपको याद होगा कि आरजेडी और बीजेपी, ये जेडीयू दोनों मिलकर के साथ में लड़े थे 2015 के चुनाव में। और 2020 में जो है अलग अलग थे, एनडीए और महागठबंधन जिसे याद है। और उसमें भी जो तस्वीरें लोगों ने दी थी कि वो उसके विपरीत रही। उसमें भी कहा गया था कि सब महागठबंधन जीत रहा, महागठबंधन जीत रहा है, लेकिन जब आया तो एनडीए को बहुमत मिल गया और नेक टू नेक फाइट था। इस बार भी नेक टू नेक फाइट की बात की जा रही है, लेकिन इस बार मैं भी एक चीज समझने में नाकाम हूं कि बीजेपी को इतनी सीटें किस आधार पर मिल, नीतीश कुमार की सीटें बढ़ रही हैं, ये समझ में आ रहा था कि नीतीश की सीटें बढ़ रही हैं। नीतीश कुमार, पिछली बार जो उनके साथ धोखा हुआ, जो बीजेपी ने और चिराग पासवान ने मिलकर किया था, वो इस बार धोखा उनके सामने नहीं है, और है तो बहुत सतर्क है। एक तो उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं दिया है, और अगर उनके सपोर्टर्स वोट नहीं करते हैं तो दूसरी तरफ जो है वो सारी चीजें हैं। तो जेडीयू की सीटें सुधरेगी, ये बात तो पक्की बात थी, लेकिन बीजेपी की सीटें बढ़ जाएगी, ये मेरी समझ से बाहर है। बीजेपी की सीटें किस आधार पर बढ़ेगी? क्या उनके कोर वोटर इतने हैं, इतनी संख्या में कितनी सीटें दे रहे हैं? तो कोर वोटर उनके कौन है? उनके कोर वोटर है मूल तौर पे जो सवर्णवादी लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान और मस्जिद मंदिर, या कहिए मंदिर हिंदुत्ववादी है, मंदिर चाहते हैं, वो लोग हो सकते हैं। लेकिन क्या इतना वोट प्रतिशत है कि तीनों आसपास है, बीजेपी, जनता दल और आरजेडी? हालांकि मैं भी मानता रहा कि कांग्रेस और जो आरजेडी के साथ जो साथी है, महत्वपूर्ण साथी तो कांग्रेस ही रही, 59 सीटों पर लड़ी, हालांकि वो उस तरह के से प्रभावी नहीं है जमीन पे जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू का जो है। बीजेपी और जेडीयू दोनों मिल जाते हैं तो जेडीयू उनके एक मजबूत साथी है बीजेपी के। जैसे 2015 में जब बीजेपी अलग हो गई थी, अलग थी, और जेडीयू आरजेडी आरजेडी जब दोनों साथ लड़े थे तो सीटें ज्यादा। अभी भी देखिए, अगर जेडीयू आरजेडी अगर साथ हो जाते तो बहुमत को पा जाते वो, एक तरह से समझिए। अब बीजेपी को लेकर इतनी सीटें बता रहे हैं, ये मेरी समझ से ज्यादा बाहर है कि ये कहाँ से आ रही है। चूंकि नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने जो एजेंडा सेट किया, चाहे घुसपैठिया हो, चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे जंगल राज हो, जंगल राज चला हो ये मैं नहीं मानता। आप याद कीजिए महागठबंधन की जब जब वो पिछली 2020 में भी जब चुनाव हुआ था, उस समय ही महा जंगल राज किया था, और लगभग सीटें इसी आसपास बता रहे थे। आरजेडी बड़े दल के तौर पर उभरी थी 80 सीटें, और इसमें भी देखिए चाणक्य जो है 75 से 80 सीटें बता रहा है आरजेडी को, और 17 से 23 सीटें कांग्रेस को बता रहा है। तो कांग्रेस की सीटें 17 से 23, यानी पिछली बार 19 सीटें थी, इस बार सीटें उसकी बढ़ी है कांग्रेस की, ये बता रहे हैं। और यही है जो बाकी तमाम, जो दैनिक भास्कर हो, चाहे मैट्रिज हो, चाहे टीआईएफ रिसर्च हो, चाहे पोल स्ट्रीट हो, ये सब कांग्रेस की सीटें कम कर रहा है। आरजेडी की सीटें भी कम कर रहा है, दैनिक भास्कर भी कम कर रहा है, मैट्रिज भी कम कर रहा है, लेकिन आरजेडी की सीटें क्यों कम हो रही हैं 2020 की तुलना में? ये क्या इसलिए कम हो रही है कि नीतीश कुमार की सीटें बढ़ रही? बीजेपी तो उसी आसपास में 72 से 82 79 सीटों के आसपास बीजेपी के पास है, तो क्या उनकी सीटें स्थिर है? वो उनको हार जीत व्याप नहीं रहा है? और अगर नहीं है तो कौन सा वो तत्व है? क्या बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं जो लोग हैं? और ऐसा माना जाता है कि जो सवर्ण है वो दबंग है उस मामले में, कि जहाँ पांच कई जगह से खबरें आ रही हैं कि जो भूमिहार जाति के लोग हैं या राजपूत जाति के लोग हैं, ये जो दबंग कहलाते हैं, उन लोगों ने पिछड़ों को वोट नहीं देने दिया, और ऐसी कई जगह से खबरें आ रही हैं। और ये माना भी जाता है कि जो सवर्ण जातियां हैं, चूंकि उनके पास जमीन जायदाद, ताकत, उनके परिवार के लोग अफसर हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, बड़ी नौकरियों में हैं, और जो पिछड़े अति पिछड़े हैं उनका जो है, अगर कुर्मी, यादव, कोयरी, ये तीन कास्ट को अगर पीछे कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए, तो पूरा बैकवर्ड क्लास जो है, अति पिछड़ा जिसको कहते हैं, और जो दलित जातियां हैं वो डर करके जीती हैं गांव में, ये आज भी सच है। उनसे अगर थोड़ा कहीं सवर्णों से अगर कोई टकराता है तो वो यादव है और कुर्मी है।
यादव चूंकि संख्या में बहुत ज्यादा 18% के करीब है, 14% के करीब है। लेकिन फिर एक चीज है कि अति पिछड़ों में यादवों को लेकर के भी भय है। और जो जंगल राज जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने किया है, बीजेपी ने किया है, उसका इम्पैक्ट भी है, इससे इनकार नहीं कर सकते। इसलिए आरजेडी की सीटें अपने दम पर उस तरह से बढ़ नहीं रही। ये तो 2023 की जो जो 2020 की स्थिति थी, उससे बेहतर पोजीशन में हम मानते हैं कि आज आरजेडी है। कांग्रेस की भी पोजीशन बेहतर हुई, तो उनकी सीटें बढ़नी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी की सीटें बढ़ जा रही हैं, ये समझ से परे है। और एक जो कहा जा रहा है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत, महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है, तो क्या महिलाओं ने बीजेपी को भी वोट किया है? क्योंकि महिलाओं को लेकर के इस बार नीतीश कुमार तो हमेशा महिलाओं को लेकर के फोकस्ड है, महिलाओं के लिए योजनाएं सारी प्लान की। तेजस्वी ने भी ये रखा कि महिलाओं को ज्यादा फोकस में रखा जाए, चाहे जीविका दीदियों को लोन उनके माफ करने कर्ज की जो इंटरेस्ट की राशि होती है उसको माफ करने की बात हो, चाहे उनको जो अलग अलग काम करती हैं जीविका दीदियां, उनको उसका भत्ता देने की बात हो, कुछ पैसे दिए जाएंगे नियमित तौर पर उसकी बात हो, चाहे जो सीएम है, जीविका दीदियों की जो सीएम है उनको परमानेंट नौकरी देने की बात हुई, या जिस तरह से तेजस्वी ने 2022 के बाद 2022 में जो सरकार बनी थी बीजेपी को हटा करके नीतीश और तेजस्वी की, और तेजस्वी ने जो वादा किया था 2020 में कि हम 10 लाख नौकरियां और रोजगार देंगे, जब तेजस्वी और नीतीश मिले तो 5.5 लाख के करीब रोजगार मिले। और मैं पर्सनली तौर पे मानता हूं कि अगर बिहार में आज भी रोजगार मुद्दा है, शिक्षा स्वास्थ्य मुद्दा है, हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं बना, उसमें बड़ा रोल जो है तेजस्वी का है। लेकिन फिर इसमें एक बात देखिए कि जो बीजेपी का वोट है वो कंसोलिडेट किया हुआ है, उतना ही वोट है उनके पास। ये आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस, इनके वोट जो है ये बैकवर्ड क्लास के वोट है, अति पिछड़े वर्ग के वोट है। इनके पास सवर्णों के वोट नहीं, उनके पास जो है। इसलिए बीजेपी ने देखिए 101 में से 49 सवर्ण को टिकट दिया। तो ये हालांकि सवर्ण को सबने टिकट दिया, आरजेडी ने भी दिया, जेडीयू ने भी दिया, कांग्रेस ने भी दिया। कांग्रेस ने तो 20 सवर्ण को टिकट दिया, लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा। और हमने पहले भी कहा था कि सवर्णों का वोट, मेजर वोट, वो बीजेपी के पास जाएगा, और वो जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब फाइनली 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो क्या आएंगे, वो देखने वाली बात है। जैसा कि कहा जा रहा है कि चुनाव बिहार में एग्जिट पोल फ्लॉप हो जाते हैं, और उसकी वजह ये मानी जाती है कि जो 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 एग्जिट पोल करने वाले जो लोगों से बात करते हैं, तो वहां भय नहीं होता है। लेकिन जब चुनाव हो रहा होता है, बूथ पर जब लोग जा रहे होते हैं, उस समय भय होता है। उस समय कई ऐसे गांव हैं, कई इलाके हैं जहां सवर्णों का दबदबा है और वोट नहीं देने देते हैं आज भी। और अगर वोट दिया तो मारपीट कर देते हैं। ये सब इस तरह की घटनाएं आती है। हालांकि तेजस्वी ने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी के साथ जो और लोग थे, उन लोगों का सहयोग उस तरह से नहीं मिला, जिस तरह से दो मजबूत कंधे जो है जेडीयू और बीजेपी है, खासकर नीतीश कुमार को जो पोस्टर बना के चला। और नीतीश कुमार अभी भी बिहार में मजबूती के साथ खड़े हैं, क्या चाहे भी जितना बीमारी की बात उड़ाई गई और क्या क्या हुआ। और अगर इस तरह के परिणाम आते हैं जहां जनता दल यू को बेहतर सीट मिलती है, तब बीजेपी के लिए मुसीबत बन जाएंगे नीतीश कुमार, ये बात पक्की है। और जो बीजेपी सपना देख रही है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, उसका संकट खड़ा हो जाएगा शायद बीजेपी के सामने। अब चुनाव आयोग क्या गड़बड़ियां करता है, कितने वोट प्रतिशत बढ़ाता है, ये सब अभी बाकी है। चूंकि जो 6 नवंबर को चुनाव हुआ है उसका भी अब तक अपडेट नहीं आया पूरी तरह से, कितने परसेंट वोट हुए, कितनी महिलाओं ने वोट किया, कितने पुरुषों ने वोट किया, वो डिटेल डेटा नहीं आया। चुनाव आयोग ने इस पर अपने कहा है कि चूंकि चुनाव जब खत्म हो जाएंगे, मतलब आज खत्म हो गया, अब वो डेटा दे देंगे सबका एक साथ, ऐसा चुनाव आयोग ने कहना है कि हम करेंगे। लेकिन क्यों नहीं दिया, इस पर कोई सफाई नहीं है। जबकि ये होना चाहिए था कि आप जब चुनाव हुआ 8 बजे, 8 बजे, 10 बजे रात तक आप सारा डिटेल दे दीजिए। बहुत हुआ तो कल सुबह तक दे दीजिए, जो कुछ हिस्सों का जो बकाया है वहाँ वहाँ बता दीजिए कितना आया है। और अगर समझिए दूर दराज के आगे, अब आज बिहार में कोई दूर दराज का इलाका नहीं, फालतू गप है। सब जगह मोबाइल चल रहा है, सब जगह सारी चीजें चल रही है, सड़कें जुड़ी हुई है हर जगह।
ऐसा कोई गांव नहीं है जहां से आने में 5 घंटा लग जाता है, वो अपने सेंटर पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। ऐसा कोई गांव नहीं है। और जो ये बूथ पे जो सारे जो वोट पड़ते हैं, जो बक्से हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जमा होते हैं। ऐसा नहीं कि मोतिहारी से पटना लेकर के आना है। तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है, वो अपने जिले के 25, 30, 35, 40 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे नहीं। अब क्यों ये नहीं कर पाते हैं, मैं इसमें जवाब नहीं दे सकता हूँ। इसमें कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग बेईमानी करती है, बदमाशी करती है, और जो है तानाशाही, जिसको कहते हैं, ट्रांसपेरेंट फैसले नहीं करती है, व्यवहार उसका ट्रांसपेरेंट नहीं है, और ये शक पैदा करता है। लेकिन दूसरे चरण में वोट का बढ़ जाना, मुझे लगा था कि इतना वोट बढ़ा है तो इससे फायदा जो है इन्हीं दोनों दलों को मिलेगा, चाहे जेडीयू को मिले चाहे आरजेडी को मिले। और अब देखिए क्या परिणाम आता है। और हालांकि मुझे तो ये था कि नेक टू नेक फाइट है, और इतना बड़ा अंतर नहीं हो सकता जितना बड़ा अंतर ये एग्जिट पोल वाले दिखा रहा है। लेकिन नेक टू नेक फाइट है इस बार। हालांकि पिछली बार की तुलना में नीतीश कुमार की सीटें बढ़ेगी तो शायद वो आरजेडी की सीटें कम हो जाए, महागठबंधन की सीटें कम हो जाए, लेकिन नीतीश के बिना सरकार नहीं बनेगी, ये बात स्पष्ट है। हम लगातार ये बात कहते रहे। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे नए विषय पर।